विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में 4 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें पहली बड़ी घोषणा पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए, 9वीं से 10 तक के बच्चों को 1000 रुपए और 11वीं 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए मिलेंगे। दूसरी पीएम आवास के तहत गांव के लाभार्थियों को शहर वालों की तरह 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तीसरी बड़ी घोषणा में SC/ST के सारे बैकलॉग पोस्ट भरे जाएंगे, जिसमें लगभग 51,000 बैकलॉग पद खाली हैं। चौथी बड़ी घोषणा में उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा आदिवासी वाले क्षेत्र को शेड्यूल 6 में डाला जाएगा, जिससे उन जगहों पर आदिवासियों का शासन हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को की अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। मनरेगा लाए, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार बने। जो पलायन की बात कमलनाथ जी ने की, पलायन किस लिए होता है? पलायन इसलिए होता है जब ग्रामीण रोजगार नहीं बनता, जब आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता, तभी तो बच्चा सोचता है कि घर छोड़ के बड़ी शहर में नौकरी ढूंढेगा क्योंकि यहां नहीं मिल रही है। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। 32 दिन बचे हैं जब चुनाव आएगा। 17 नवंबर को चुनाव है। ये किसी केवल उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश और मंडला के भविष्य का चुनाव है। और ये भविष्य सुरक्षित रखना, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना, मंडला का भविष्य, डिंडोरी का भविष्य सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। याद रखिएगा, जो आप बटन 17 तारीख को दबाएंगे, आप किसी उम्मीदवार का केवल नहीं दबाएंगे। वो बटन जो आप दबाएंगे वो हमारे नौजवान, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दबाएंगे। ये बात आपको समझनी है। बहुत सारे गुमराह करने आए हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ी चुनौती हमारे मंडला डिंडोरी में हमारे नौजवानों का भविष्य है। अगर नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका भविष्य अंधेरे में रहा तो क्या निर्माण होगा? सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम देंगे जो रिक्त पद है, जिनमें हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ, बहुत पुराना संबंध है और मैं आपको आज वचन देना चाहता हूं कि पेशा कानून जो इन्होंने 18 साल बाद लागू किया, इसके जो नियम है
आप बनाएंगे नियम, हम नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी। आप ऐसे नियम बनाएंगे ताकि आपको आपका अधिकार मिले। हम विश्व आदिवासी दिवस, जो मैंने पहले इसकी घोषणा करी थी और चालू किया था, इसको फिर से चालू करेंगे। हम इसकी छुट्टी तो होगी, पर जगह जगह विश्व आदिवासी दिवस का हम उत्सव मनाएंगे। शिवराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछता हूं। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या, मैं पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने बेरोजगारी दी। शिवराज सिंह जी, आपने तो घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी ने किया। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जो सबसे भ्रष्ट प्रदेश है देश में। सही बात है, भ्रष्टाचार। आप सब यहां बैठे हैं, आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं? क्या हाल है भ्रष्टाचार का? पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही बात है ये आज हालात भ्रष्टाचार के हैं। आज हमारा किसान, भटकता किसान, जो कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी सही मूल्य के लिए। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आए हैं, इतनी सारी भर्ती बैकलॉग में है, हम बैकलॉग भर्ती पूरी करेंगे। ग्राम में बर्तन बैंक बनाएंगे, बर्तन बैंक बनाएंगे कि आपके जो त्योहार हैं, आपके जो फेस्टिवल्स हैं, आपका सम्मान से हो सके।